उसने कहा नहीं नहीं हजरत, ये फजल हक खैराबादी नहीं है साहब, जज साहब ये नहीं है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उसकी तरफ देख के कहा, देखो मर्द हक कैसा होता है, दीवाना कैसा होता है, आशिक कैसा होता है। हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी की गई, हमारे कौम के बुजुर्गों ने जवानों को घर में बंद कर लिया, नामूस रिसालत की रैली निकल रही है, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हारा नाम आ जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अरे नादान इंसान, ताजुश्शरिया का दामन अगर हाथों में है तो मेरे ताजुश्शरिया ने कहा, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ करते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हम अपनी जान बचाते रहे, निकल के नहीं आए। अल्लामा फजल हक खैराबादी के लिए उसने कहा साहब ये नहीं है, तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा दुनिया के लिए झूठ न बोल, मैं ही वो फजल हक खैराबादी हूँ जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, ये किसी और के तेवर नहीं। और याद रखना, ऐसे लालो गोहर, ऐसे अजीम रहनुमा और कायद बाकिरदार माएं पैदा करती हैं। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा हो रहा है कोई, आज कोई टीपू सुल्तान पैदा नहीं हो रहा, आज कोई औरंगजेब आलमगीर बन के नहीं आ रहा, आज कोई अर्तुगरुल गाजी नहीं बन रहा है, आज कोई उस्मान गाजी नहीं बन रहा है। जब माएं तहज्जुद गुजार होती थी तो बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता था, जब माएं हया वाली होती थी तब बेटा मोहम्मद बिन कासिम बनता था, जब माएं तहज्जुद गुजार होती थी तब बेटा टीपू सुल्तान बनता था, जब माएं कनीज़े फातिमा होती थी तब जाके बेटा बोरिया नशीन होने के जमाने में तने तनहा जंगल में रहने वाला सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब भी देखता था और सल्तनत उस्मानिया कायम भी कर देता था। जब माएं हया वाली और किरदार वाली होती थी। आज हालत ये है, हमारी माओं का वो लेवल न रहा, हमारी माएं आज नमाजों की तरफ तवज्जो नहीं, दीन की तरफ तवज्जो नहीं, इस्लाम की तरफ तवज्जो नहीं, हया का कोई मसला नहीं, पर्दे का कोई मसला नहीं, शौहर की इजाजत का कोई मसला नहीं। जब से ये मसाइल हमारे घरों में पैदा हो गए हैं, हमारे यहाँ कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो रहा है। काश के आज अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाता तो ये जो लोग जालिम मस्जिद अक्सा पर जो हुकूमत कर रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी जो मस्जिद अक्सा पर हुकूमत कर लेते। जिस जमाने में यहूदियों ने कब्जा किया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा के सामने आकर लश्कर को खड़ा कर दिया। जमाने ने कहा सामने पावर ज्यादा है, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा अरे डरता कौन है, वो पावर से लड़ते हैं, हम खुदा की मदद से लड़ते हैं, अल्लाह के करम से लड़ते हैं। जमाने के सामने खड़े होकर ऐलान किया, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते पैसा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खूने जिगर से। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा मैं ही हूं। गिरफ्तार किया गया, जजीरा अंडमान ने कुबार ले जाया गया काले पानी के लिए, सजा देने के लिए चले गए। अब हुआ ये, एक अंग्रेज ऑफिसर आया, उसने आके कहा मौलाना अब भी वक्त है, अंग्रेजों के खिलाफ जो तुमने फतवा दिया है वो फतवा वापस ले लो, हम तुम्हें हुकूमत में कोई ओहदा दे देंगे, तुम्हें कोई मकाम और मर्तबा मिल जाएगा। आज के ज़माने में भी ऐसे ही हो रहा है, लोग ज़रा सा बोलना शुरू करते हैं, एक छोटा सा लोकल ओहदा उनके मुंह पे मार दिया जाता है, बोलती हुई ज़बान रुक जाती है, बोलता हुआ ज़मीर रुक जाता है, जिंदा ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं, सिर्फ एक छोटे से ओहदे की बुनियाद पर। मगर मोहम्मद अरबी के गुलाम कहते थे, लोगों ने कहा था ना फारूक आजम के दौर में जब अलग अलग इलाके फतेह हुए, किसी ने कहा था जब मदीने लाए गए, कहा ये तो बताओ इस्लामी हुक्मरान रहता कहाँ है। फारूक आजम का दौर है, मुसलमान तलाश कर रहे हैं, फारूक आजम कहाँ मिलेंगे। लोगों ने कहा तुम्हारा कोई महल नहीं है बादशाह का, अमीरुल मोमिनीन के बैठने की कोई जगह नहीं है जहां से वो हुकूमत करते हो, कोई कुर्सी नहीं है। तो मुसलमानों ने कहा था हमारी हुकूमत का अंदाज ये है, हम जहां बैठ जाते हैं हुकूमतें वहीं से चलती है, हम जहां बैठ जाते हैं निजाम वहीं से चलता है, हम जहां बैठ जाते
हैं, सिस्टम वहीं से चलता है। ये किसी और का अंदाज नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों का अंदाज है। सब जवाब दिए, सब जवाब दिए माशाअल्लाह। अल्लामा फजल हक खैराबादी के सामने ऑफर पेश किया गया, कहा मौलाना ऐसा ऐसा कर लो, फायदा हो जाएगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया और कहा था, जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमें खरीदा नहीं जा सकता है, हमें खरीदा नहीं जा सकता है। गुलाम है, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखा, थोड़े से जमाने के बाद इस मुल्क में न अंग्रेज रहे, न उनका मिशन रहा, न उनकी बात रही, न फिक्र रही। जमाने ने देखा मुल्क के कोने कोने पर इस्लामी लश्कर ने, मोहम्मद अरबी के गुलामों ने बाज़ाब्ता मुल्क के कोने कोने पर तिरंगे को लहरा के बता दिया, ऐ लोगों, हम जब तक इस भारत में जिंदा हैं, न तिरंगे की शान पर कभी आंच आएगी, न तिरंगा कभी मैला होगा, न तिरंगा कभी गिरेगा। अरे लोग तो आज बात कर रहे हैं इस मुल्क के लिए जान देने की, मगर हम देख रहे हैं तिरंगे को लेके कभी नाक भी पोंछ लेते हैं, कभी पसीना भी साफ कर लेते हैं और बात करते हैं इस तिरंगे के लिए। अरे ये हम हैं, अगर इस मुल्क के लिए मरते हैं, तिरंगा पैरों में नहीं, तिरंगा हमारे सीने पे होता है, तिरंगा हमारी छाती पे होता है। हम इस मुल्क में जिंदा रहते हैं तो जमीन पर रहते हैं, मर जाते हैं तो जमीन में रहते हैं। नारे तकबीर। जितने लोग बैठे हैं सबकी आवाज आए और हाथ उठा के जवाब दिया आप लोग। एहसास दिला कि हिंदुस्तान की मुसलमान बोल रहा है। नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ साहब किबला जीलानी। नारे तकबीर। अल्लामा फजल हक खैराबादी के साथ मेरी बात समझ आ रही? मुझसे मशवरा नहीं लिया, बड़े बड़े काम फेल हो जाते हैं। आज कितनी तंजीमें इसलिए फेल हो जा रही हैं, अरे मेरा फोटो नहीं आया, मेरा अखबार में नाम नहीं आया, हजरत ने मिंबर पे मेरा नाम नहीं लिया, निजामत करने वाले शाबान साहब ने मेरे नाम का नारा नहीं लगाया। हमने इतना बड़ा काम किया। याद रखिए, काम अल्लाह के लिए कीजिए, नाम तो हो ही जाएगा। काम खुदा के लिए कीजिए, जो काम अल्लाह के लिए होता है। अरे तुमने देखा नहीं, अल्लाह वालों की शान ये है जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए ईमानदारी से काम किया। देख लो, पहाड़ों में उनकी कब्रें हैं, बियाबानों में कब्रें हैं, जंगलों में उनके मज़ारात हैं, मगर अल्लाह ने लोगों के दिल उनकी तरफ फेर दिए हैं। लोगों ने तलाश कर लिया, जंगल में कब्रें तलाश कर ली गई, बियाबान में मज़ार तलाश कर लिए गए। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की मखलूक उसकी हो जाती है। तुम देखो तो सही, अल्लाह के लिए काम करो, खुदा के लिए काम करोगे, अल्लाह तुम्हें इतना मुअस्सस कर देगा। हम तो जमाने में कहते हैं जहां अल्लाह वाले रहते हैं, अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो या चादर, काम करो तो अल्लाह की रजा के लिए।
आज कितने बुजुर्गान दीन है, मजार कहाँ है? बियाबान जंगल में, आबादी नहीं, बाजार नहीं, खाने का कोई सामान नहीं, बियाबान जंगल में, पहाड़ी इलाके में। लेकिन हम और आप पहुंच गए नहीं? पहुंचे या नहीं पहुंचे? किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? आपके इस मैप ने नहीं पहुंचाया। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। वो कहीं भी हो ज़माना उसे तलाश कर लेता है, वो कहीं भी हो लोग उसे तलाश कर लेते हैं। बहुत सारे औलिया इकराम की कब्रें बिल्कुल बाज़ाब्ता पहाड़ों में दबी हुई हैं, लेकिन लोगों ने उनको भी पहचान लिया, लोग वहां भी पहुंच गए। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह का कुरान कहता है वल्लाहु यअलमु मा तुस। हमारा नाम नहीं आया, हमारा फोटो नहीं आया, हमारी दस्तार बंदी नहीं हुई, हमारे गले में हार नहीं डाला गया। मैं अपनी कौम से हाथ जोड़ के कहता हूं, इस हार के चक्कर में कब तक रहोगे? जीत की बात करो। इस हार के चक्कर में कब तक रहोगे? इस हार ने हमें हरा दिया है। जब तक मुसलमानों को इस हार का लालच नहीं था, उनका हार क्या था? पूछो डॉक्टर इकबाल से, तो डॉक्टर इकबाल ने तर्जमानी की है। वो कहते हैं उस जमाने में जब हमें इस हार का लालच नहीं था, हमारा लेवल कितना अपर था। उन्होंने कहा हमारा लेवल इतना था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी, जहादारों की कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की तारीख नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? इत्तेहाद। इत्तेहाद हमारे यहाँ क्या है मालूम है? सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला मुझे बार बार याद आता है। मैं हमेशा सफर में हूं या घर में हूं, जब जब मैं अपनी कौम के हालात ऐसे देखता हूं, वो जुमला मुझे बार बार याद आता है। और आप भी अपने दिल पर नक्श करके ले जाइएगा। अगर उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, अगर मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लें। गौर कीजिए, गौर कीजिए इस जुमले पर, गौर कीजिए इस जुमले पर। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन न होता, अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन न होता, अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन का दुश्मन न होता, तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। हैरानी की बात है, हमारी कौम के लोग न जाने किससे मार खा के आके घर में बैठ के सब्र कर रहे हैं, और सगे भाई की बात आ रही है तो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। नामर्दी का दौर आज हमारी निगाहों के सामने है। रसूलुल्लाह की नामूस की बात आ रही है, घर में खामोश बैठे हुए हैं। ए मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे सर पर जो इज्जत का ताज है, ये मुस्तफा की जूतियों का सदका है। हमें जो चैन की जिंदगी मिल रही है, ये
मुस्तफा की नालेन का सदका है। हमें जो जमाने ने सर पे उठाया हुआ है ये नालेन मुस्तफा का सदका है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस ठाट से मिनटों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। हुजूर के बनके तो देखिए आप। जिंदाबाद। सब जवाब दे माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद अल्लाह जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब मुहिम शुरू की, जरा सा तवज्जो दीजिएगा, बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा, भाई आ गए हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी इस मुहिम में तन्हा नहीं थे। मैं अर्ज यही कर रहा था ना, हमारे यहाँ कोई किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं। और याद रखिएगा उस कौम की जिल्लत और रुसवाई के लिए इतना काफी है कि कोई किसी को बड़ा ना माने। जिस कौम में लोगों का मिजाज ये हो जाए कि मैं बड़ा हूं, मेरा नाम आए, मेरा जिक्र चले, मेरी बात मानी जाए, जिस कौम के लोगों का ये मिजाज हो जाए, उनका मुकद्दर यही है कि उन्हें पैरों के नीचे रोन दिया जाए। उनका मुकद्दर यही है कि उनके साथ मॉब लिंचिंग हो। उनका मुकद्दर यही है कि उनकी मस्जिदें वीरान कर दी जाएं। उनका मुकद्दर यही है कि वो जिल्लत की जिंदगी गुजारें। याद रखिएगा, कौम में अगर कोई बड़ा है तो बड़ा मान लीजिए। कौम में अगर कौम का दर्द रखने वाला कोई है तो उसे मान लीजिए। टांग खींचने की आदत मत डालिए, पुश करने का मिजाज पैदा कीजिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो 2 कदम और आगे बढ़ाइए। तुम्हारे चाहने से होगा कुछ नहीं, कामयाबी देने वाली जात मेरे रब की है। लेकिन तुम अगर पुश कर दोगे तो काम करने वालों में तुम्हारा भी नाम आ जाएगा, काम करने वालों में तुम्हारा भी नाम शामिल हो जाएगा। याद रखो, इस वक्त कौम मुस्लिम को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो क़यादत की जरूरत है, लीडरशिप। किस चीज की? क़यादत और लीडरशिप। हमारे यहाँ सब कुछ चल रहा है, न लंगर की कमी है, न उर्स की कमी है, न चादर की कमी है, न मोमबत्ती शरीफ और अगरबत्ती शरीफ की कमी है। सब कुछ चल रहा है, जरूरत सिर्फ अब क़यादत की है। और क़यादत की जरूरत इसलिए है, आप बैठकर इंतजार कर रहे हैं जब मस्जिदों पे बिल्डोजर चलेगा तो तुम्हारे लिए आवाज उठाने वाला कोई आएगा। देख लो, देख लो, कई साल का जमाना गुजर गया, कितने कुत्ते भौंक रहे हैं कई साल से मेरे रसूल की अजमत पर। कोई आया बोलने के लिए एक जुमला? जो सियासी पार्टियां आज हमें सिर्फ एक वोट के लिए इस्तेमाल करती है, उनका हमसे रिश्ता सिर्फ एक वोट का है। लेकिन जब रसूलुल्लाह की अजमत की बात आती है तो कहते नहीं, हम खुल के नहीं बोल सकते क्योंकि हमें उनका भी वोट चाहिए, हमें उनका भी वोट चाहिए, हमें उनका भी वोट चाहिए। मैं कहता हूं नादान, ऐ मेरी कौम के नादान लोगों, तुम्हें ये खेल समझ में नहीं आया। इन नेताओं का रिश्ता तुमसे सिर्फ वोट लेने तक है। इख्तिदार हमने दिया, कुर्सी हमने दी, मकाम हमने दिया, ओहदा हमने दिया, मर्तबा हमने दिया। जब लेकिन रसूलुल्लाह की अजमत की बात आई तो ये कभी डिप्रेशन का शिकार है, कभी शहर छोड़ के चले गए, कभी शादी में चली गए, कभी दूसरे मुल्क में चले गए, सिर्फ इसलिए कि पैगंबर आजम की बात आई है। अगर रहेंगे बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो हमारा वोट खराब हो जाएगा। ए जालिम इंसानों, याद रखो, याद रखो, तुम्हें जिस कुर्सी पर वोट के जरिए हमने बिठाया है उससे तुम्हें उतार भी सकते हैं, इख्तिदार की कुर्सी छीनी भी जा सकती है। ये मत सोचो, तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम्हारी ये कुर्सी हमारे वोटों की खैरात पर है। हमने वोटों की खैरात दी है तो तुम्हें इख्तिदार मिला है, हमने वोटों की खैरात दी है तो तुम्हें ये कुर्सी मिली है। रसूलुल्लाह की अजमत के पहरेदार बन जाओ तो तुम्हारी कुर्सी भी सलामत रहेगी, तुम्हारी इज्जत भी सलामत रहेगी, तुम्हारा नाम भी बाकी रहेगा। इसलिए कि जो रसूलुल्लाह के हो जाते हैं जमाना उनका हो जाता है, जो रसूल के गुलाम हो जाते हैं जमाना उन्हें सर का
कर ताज बना लेता है। मैं तो देख रहा हूँ चंद साल पहले बल्कि 2-3 साल पहले कौन जानता था व्हील चेयर पे बैठने वाला कौन है। साल 2 साल पहले कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है। साल 2 साल पहले कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है। साल 2 साल पहले कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है। बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे तोला। वाह 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 वाह, तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जरूरत किस चीज की है? क़यादत की। क़यादत हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या हुआ मालूम है? आजादी के बाद इस मुल्क में एक सियासी पार्टी थी। मेरी बात समझ आ रही है? मैं इसी तरह की तकरीर करता हूँ। आप मुझसे कहेंगे किस्से कहानियां सुना दूं, जोक सुना दूं, मेरे को नहीं आता। मैं अपनी कौम के लिए आवाज उठाने का मिजाज रखता हूँ। मैं कौम की क़यादत की बात करता हूँ, कौम को जगाने का मिजाज रखता हूँ, इसलिए कि मेरी कौम के जवान जब तक जाग रहे थे, इन भौंकने वाले कुत्तों में इतनी हिम्मत और जुर्रत न थी जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दें। जब से मेरी कौम के जवान दुनिया के शराब और नशे और शबाब और जुए और सट्टे में लग गए हैं, तब से भौंकने वाले कुत्ते लगातार मेरे रसूल की अजमत पर भौंक रहे हैं। अब दौर आ गया है, जवानों को शराब और शबाब को ठोकर मारनी पड़ेगी और मैदान में आना पड़ेगा। जवानों आओ मिलकर अहद करो, शराब और शबाब को ठोकर मार दो और जमाने से कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम मोहम्मद के नाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारी निगाहों के सामने है। हुजूर का फरमान हमारी निगाहों के सामने पढ़ लीजिए। इस कौम को हुजूर ने फरमाया, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मन अस्बहा वलम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। जिसने एक सुबह भी इस हाल में की कि उसे कौम की फिक्र न हो, वो हम में से नहीं। आप चैन से रोटी खा रहे हैं, चैन से पानी पी रहे हैं, एयर कंडीशन रूम में सो रहे हैं, तुम्हें अंदाजा भी है कितनी मस्जिदें तोड़ दी गई, अंदाजा भी है कितने मदरसों पे ताले लगा दिए गए, तुम्हें अंदाजा भी है हजरत उस्मान गनी का शहजादा लख्ते जिगर नूरे नजर मुहाफिज़े नामूसे रिसालत हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब तकरीबन 3 साल से जेल में है। अंदाजा आपको? मुहाफिज़े नामूसे रिसालत कमर गनी उस्मानी साहब 3 साल का जमाना तकरीबन गुजर गया जेल में। हमारी कौम को शायद उनका नाम भी याद ना हो आज की तारीख में। कहाँ हो मुसलमानों? कुछ तो सोचो उम्मत के लिए, कुछ तो सोचो मिल्लत के लिए, कुछ तो आपके सीने में दर्द होना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी क्या है? बहैसियत मुसलमान हमें क्या करना चाहिए? हम शोर शराबे वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को